नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। पैसे बचते नहीं हैं, पैसे खर्च हो जाया करते हैं। तो आगे बचने की कब से स्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है तेरी पर, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद पैसे बच नहीं पाते और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नियंत्रण करने के लिए क्या करें, आगे का जीवन कैसा है। थोड़े बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, हल्की फुल्की पारिवारिक समस्याएं भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो जब भी मैंने इनका अतली देखा ना, तो मुझे बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ, क्योंकि बहुत शानदार ग्रहों की स्थिति है। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति जातक को धनवान बनाती है, जातक को पैसे देती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब शुक्र इनका प्रबल है, दोनों मंगल इनका बढ़िया है और चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी भी अच्छी है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति हो गई, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी हो गई। जीवन में कंफर्टेबिलिटी रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, राज्योकारक स्थिति है, मतलब जातक को पैसे की दिक्कत नहीं होती। जातक को जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो धन को लेकर विशेषकर समस्याएं मैं आपके हाथ के माध्यम से नहीं देख पा रहा हूं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो कुछ परोपकारी रेखा जरूर है। ये आपका रिंग ऑफ सोलेमन है, ये परोपकारी नहीं है, रिंग ऑफ सोलेमन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन रहता है तो ऐसे व्यक्ति का कनेक्शन ईश्वर से बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे व्यक्ति का ईश्वर से एक जबरदस्त लगाव होता है, बड़ा कनेक्शन होता है। और कहते हैं ना कि किसी को आभास होता है, पूर्वाभास होता है कि इनके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, किसी को आभास होता है कि इनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो वाली स्थितियां मुझे समझ में आ रही हैं कि आपको पूर्वाभास जरूर होगा कि आपके जीवन में ये अच्छा होने वाला है, और आपको पूर्वाभास जरूर होगा कि आपके जीवन में ये बुरा होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी, एक बहुत बड़े चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन है, ऐसे व्यक्ति को ये एहसास जरूर होता है। अब इसके बाद और पॉजिटिविटी देखूं तो भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, बेहतर भाग्य रेखा है, जीवन के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा में विशेष समस्या नहीं है और भाग्य के रिगार्डिंग विशेष समस्या होनी भी नहीं चाहिए। भाग्य, आप भाग्य के धनी हैं, भाग्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन यापन अच्छे तरीके से होगा। हाँ, थोड़े कर्जे हो जाते होंगे कुछ आदतों की वजह से, तो उस आदतों पर आप नियंत्रण रख लीजिए, तो विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा, विशेष कोई परेशानी नहीं होगी। सूर्य रेखा ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का एक ही नौकरी होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, विशेष करके सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। एक त्रिभुज जैसी आकृति जरूर बन रही है, पॉजिटिविटी है। हाँ, इनको मनी ट्रायंगल को लेके भी प्रश्न था। इनके हाथ पर ना धूमिल मनी ट्रायंगल है। आज के वीडियो में एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके हाथ पर भी धन त्रिभुज है तो यह आपको धन बचाने की योग को प्रदान करता है। अगर आपके हाथ पर धूमिल धन त्रिभुज है तो धन बचते नहीं है। ऐसे लोगों के धन खर्चे होते हैं, ऐसे लोगों के धन सेव नहीं हो पाते। जिस उद्देश्य से मनी ट्रायंगल के विषय में बात किया जाता है, वो उद्देश्य फुलफिल इस संदर्भ में नहीं हो पाता है, क्योंकि धन बचने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो मनी ट्रायंगल आपका बहुत सार्थक ना है, और ना होने की वजह से ये समस्या आप उत्पन्न आपके जीवन पर हो रहा है, और इस समस्या को आप देख पा रहे हैं, जो कि रियलिटी है। इसके बाद ये एक नेगेटिव वे में बात जा रही है। दूसरा नेगेटिव वे में अगर मैं विचार कर लूँ तो आपकी बृहस्पति का माउंट दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभार अज्ञानता वाला बिहेव कर जाते हैं। शुक्र का प्रबल होना, बृहस्पति का दबाव में होना, जातक के इंद्रियों पर नियंत्रण कम रहता है, जातक के इंद्रियों पर नियंत्रण कम रहता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और दूर रहें, खास करके स्त्रियों से, अगर आप पुरुष हैं तो। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर, उस विषय पर गहराई पूर्वक डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी जो हथेली है ना, ये बड़ी अच्छी हथेली है।
ये बड़ी अच्छी बात है। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। अब जीवन रेखा क्या बता रही है, ये चीज़ भी थोड़ा आप समझ लीजिए, ये चीज़ भी थोड़ा आप जान लीजिए। जीवन रेखा आपकी बता रही है कि आपका जीवन बहुत स्मूथ बीतेगा। अब इस प्रकार की जीवन रेखा, बिना किसी प्रगति की जीवन रेखा जातक की जिंदगी में स्मूथनेस का परिचय कराती है। और समय समय पर कुछ कुछ प्रगति की रेखा है, कोई बहुत सार्थक नहीं है लेकिन है जरूर। अब इस जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है, हल्की हल्की प्रगति के साथ ही है। अब ईयर वाइज मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी जीवन रेखा मुझे बहुत हद तक स्मूथ दिखी। हर साल 2 साल में कोई ना कोई ग्रोथ आपको मिलेगा, हर साल 2 साल में कोई ना कोई आपके जीवन में अचीवमेंट आएगा, ये मैं गारंटी जरूर ले सकता हूँ। क्योंकि आपकी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है और ये ग्रोथ आपका स्टार्ट हो जाएगा 35 वर्ष की आयु के बाद। अभी 38 वर्ष है, 35 वर्ष की आयु के बाद निरंतर ग्रोथ है। एक बड़ा सा ग्रोथ आपके 55 में है, फिर एक 36 में ग्रोथ था, फिर एक 38 में था, फिर एक 40 में था, 42 में था, 54 ईयर्स के आसपास था, 60 में था, 65 में था। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है, तो विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ होने से जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो लग्जूरियस लाइफ आपकी रहने ही वाली है, ना कि तो बात ही नहीं है। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के भी योग बने थे, ऐसे व्यक्ति का जीवन थोड़ा स्ट्रेस में भी थोड़ा बीतता है। पारिवारिक स्ट्रेस होता है, अपनी गलतियों की वजह से स्ट्रेस होता है। तो गलतियां ना करे क्यों स्ट्रेस होगा, गलतियों को ना करे तो क्यों ही स्ट्रेस होगा जीवन पर। शुक्र काफ़ी प्रबल है, अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती रहेंगी, तो आप गलतियों को नज़रअंदाज कर लें, बेहतर रहेगा। तो आपका मंगल बहुत बहुत कमाल की स्थिति में, इस प्रकार का मंगल एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, अच्छा पराक्रम प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को विशेष करके स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अब बहुत ज़्यादा लापरवाही कर लेंगे तो स्वास्थ्य की परेशानी ही होगी ना। अगर आपने लापरवाहियाँ नहीं की तो स्वास्थ्य की परेशानियाँ कभी भी नहीं होंगी, आपको कभी भी नहीं होंगे, नेवर। तो चलो जी, ये तो हो गई बात, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात, आपने देख लिया। अब शुक्र मंगल प्रबल है, लाइफ तो कंफर्टेबल रहती है, लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में तो विशेष कोई परेशानी भी नहीं होती। अगर मैं और आगे दिखाऊं तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर। स्क्वायर इस शेप का पाम है, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो इस केस में भी राजयोग कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई विशेष परेशानी नहीं है। कंफर्टेबल लाइफ 1000% रहती है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। अब आगे मैं देख लूँ तो गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब बड़ा स्ट्रांग है, जबरदस्त व्यक्तित्व है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महात्माकांक्षी है, बढ़िया थंब है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व वाकई बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, अपने जीवन को समझदारी पूर्वक जीना चाहते हैं और समझदारी पूर्वक अपने जीवन को आप जीते भी हैं, ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सटर फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता बड़ी ज़बरदस्त होती है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ी पारिवारिक समस्याओं को बताता है, तो ज़रूरी है कि आप पारिवारिक समस्याओं आपके जीवन पर ना हो, इसके लिए आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। और बृहस्पति के लिए जो भी सार्थक उपाय है वो तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। यहाँ से दबाव में तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा वैसे विदेशी धरती से धनलाभ या यात्राओं का परिचय करा रहा है, भाग्य रेखा वैसे आपकी बेहतर रही है, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक के जीवन में तरक्की को बताती है। आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, कुछ ट्रायंगल्स के साथ हैं, तो एक समय के बाद प्रॉपर्टी, लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी के योग हैं। पैसे बचाना चाहेंगे तो बचेगा भी, सन्मति अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, कभी कभार अज्ञानता वाला बिहेव करते हैं। बाद बाकी ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत सार्थक नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में भी कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा पर ये लाइन्स इंडिकेट करे यात्राओं को, जीवन में यात्राएं बनी रहती है, चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते हैं। भाग्य रेखा लगभग 23-24 के बाद सक्रिय रही है। बुध रेखा अभी बहुत सार्थकता के साथ बनी नहीं है, जैसे जैसे इसमें स्ट्रेंथ आते जाएगा, विजिबिलिटी होती जाएगी, ये बुध रेखा का आपको फल मिलते जाएगा। अभी कम विजिबल है तभी आप पैसा जमा नहीं कर पा रहे। वैसे हमारा डायग्नोसिस कहता है कि इस प्रकार की बुध रेखा जातक को शुरुआती दौर में थोड़ा नुकसान देती है, क्योंकि ये पैसे खर्च कराती है, पैसे सेव नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति, लेकिन आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग अच्छे बेनिफिट भी जातक को ही देखने को मिलते हैं, अच्छे परिणाम जातक को ही देखने को मिलते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप जीवन
जीवन पर डेफिनेटली इस बुद्ध रेखा के एवज में ग्रोथ करेंगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।